नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको बताया तोफ से एक वीडियो बताया था, राजू जी की बेटी की शादी। हमने जनता से मदद मांगी थी। देखिए कितनी बाहें मदद के लिए, कितने हाथ आगे बढ़े हैं। कई सारे लोगों ने हमें फोन कॉल भी किया। हाल ही में देशराज कुंडल जी जो उदयपुर से, उन्होंने 2100 रुपया उस बहन की अपनी एक योगदान दिया। और उसके बाद धीरज उप्पल भी यहाँ पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, दिलावर सिंह मन्हास अपनी टीम के साथ राजू जी के घर पहुंचते हुए, इस समय की तस्वीरें हम आपको तोफ से बता रहे हैं। और देखिए, हमने हाथ कहा था जनता से मदद करने के लिए। और दिलावर सिंह की बात करें तो हमेशा हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। जिनके घर में आए हैं, ये इनके लिए मैटर नहीं रखता। ये कहेंगे कि ये राजपूत नहीं है, ये किसी अन्य समाज से, अन्य वर्ग से, अन्य जाति से ताल्लुक रखते हैं, पर इनके लिए इंसानियत सबसे पहले है। क्योंकि हमने सिर्फ फोन पर जब कल वीडियो किया था, यही कहा था कि आप मदद कीजिए, नाम लिया था। और मदद के लिए कई सारे हाथ आगे आए हैं। बताना चाहेंगे आपको, साथ साथ बताएंगे भी किन किन लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। पर सुबह में जब दिलावर जी का फोन आया, इन्होंने कहा कि मैम, हमें सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। बताना चाहेंगे आपको, जिसमें हमारी एक बहन है ममता देवी, उन्होंने भी कहा कि मैं मदद करूंगी। राकेश मनहास जी, ठाकुर राकेश मनहास, उन्होंने कहा मैं राशन का पूरा उठाऊंगा। और ममता जी ने कहा मैं ब्यूटी पार्लर का अन्य जो उठाऊंगा, मैं लहंगे वगैरह के उठाऊंगा। उसके बाद अमित शर्मा जी अखनूर से हैं, जिन्होंने गोलगप्पे और गुलाब जामुन के लिए कहा कि मैं ये स्टॉल लगाऊंगा। उसके बाद सेरी पंडता से अभय शर्मा जी ने भी कहा कि मैडम मैं मदद करूंगा। और फिर से बताना, पूनम कुमारी जी हैं और विशाल जी हैं, युवा राजपूत सभा के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी कॉल किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराधा जी हैं और साकिब जी हैं, ये सब एक के बाद एक कॉल करें। और समय हमारे साथ युवा राजपूत सभा की टीम यहाँ पहुंची है। हम इस स्टोरी का फॉलो अप करने जा रहे हैं। और धीरज उप्पल जी हैं जो यहाँ पर इन्हें कैश भी देंगे। उन्होंने कहा बाद में मैं सूट भी दूंगा। और ये आप देख रहे हैं, समय दिलावर सिंह जी ने हाथ बढ़ाया और सबसे पहले दिलावर सिंह जी पहुंचे। कई लोगों के कल से हमें कॉल भी आ रहे हैं। जो कमी कहीं रह जाएगी, दिलावर सिंह ने तो जिम्मेदारी उठाने का बेड़ा उठाया, पर उसके बाद कुछ भी होगा हम आपको जरूर वो जिम्मेदारी बताएंगे। इसी तरह से हमारे जम्मू वासी, अगर बात करें, डुग्गर प्रदेश है, डुग्गर प्रदेश हमेशा अपनी बहन बेटियों के सर पर हाथ रखते हैं। और इस समय हम राजू जी के घर में हैं। कल काफी परेशान दिख रहे थे और आज हम इनके घर में पहुंचे। और दिलावर सिंह मन्हास अपनी टीम के साथ, युवा राजपूत सभा के प्रधान, यहाँ पर पहुंचे हैं। राजू जी, ये दिलावर सिंह जिन्होंने मैं कॉल किया। और ये दादी जी आओ इधर, आंटी इधर आओ तो साहब, ये इनकी दादी है दिलावर जी। और इन्होंने मुझे कॉल किया था, कहते बड़े परेशान आसते, कोई गल परेशानी होंदी दूर ही सुन ली जल्दी। ये धीरज जी आए आज कुछ कैश देंगे, उसके बाद सूट भी देंगे। ये हेल्पिंग हैंड मेंबर्स एनजीओ दी। इनकल तापा होंदी नहीं सर, हमारी अपनी है। अच्छा, हाँ जी, हम 32-33 मेंबर हैं। अच्छा, प्राइवेट हमारी, मतलब हम खुद ही कंट्रीब्यूट वगैरह वगैरह करके। चिंकल तापा भी वो नहीं, उनका वो है, नाम नहीं याद आ रहा, उनकी लग है। अच्छा, हाँ उनकी लग है, चिंकल थापा की लग है। बहुत सारे एनजीओ हैं। हमने भी पहले मैं एक और दूसरे ग्रुप में था, तो अब हमने अपना शुरू किया। हमारे वही है कि 30-32 मेंबर हैं हम, तो जो भी हम अपनी सेवा करते हैं वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में, तो करना चाहिए। बिल्कुल दिलावर जी, आज आप पहुंचे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब सुबह आपकी कॉल है, कल से तो लगातार हमें कॉल आ रही थी। कई सारे हमारे जो बहन भाई हमें कॉल कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं स्टॉल का खर्चा उठाऊंगा, मैं लहंगे का उठाऊंगा। पर फिलहाल उन सबका शुक्रिया करते हैं। और दिलावर सिंह ने सुबह जब कॉल की, उन्होंने कहा हम इनकी शादी का खर्चा उठाएंगे। चलिए जानते, आप आए हैं राजू जी की बेटी के लिए मदद यहाँ करने मदद। सबसे पहले तो रश्मि मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जागरूक करते हैं लोगों को, तो लोग जागरूक होते हैं। तो हमें कहाँ से पता चलना था कि यहाँ पे कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा। जब भी हम बाहर से गाड़ी लेके जाते होंगे तो इतने बड़े बड़े मकान दिखते होंगे, 3-3 स्टोरी मकान है अंदर रहने के लिए। मेरे को लगता है कि 2-2 फैमिली है आजकल, हम 2, हमारे 2, तो 2 बच्चे हैं, 3-3 मंजिली मकान है। पर उनके साथ में अगर कोई पड़ोसी ऐसा है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक मैसेज है पूरे समाज को कि आप देश की गरीबी दूर मत करिए, आप अपने आसपास की गरीबी दूर करिए। कि अगर आपके पास ऐसा कोई घर है, तो कहीं ना कहीं अगर हम 2, हमारे 2 हैं, तो इनके भी 2 ही होंगे। तो अगर कहीं हम कर सकते हैं, तो और अगर भगवान ने हमें इस करने लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सके, तो करनी भी चाहिए। ना तो ये पैसा आपने साथ लेके जाना है, ना ये धन दौलत आपने साथ लेके जानी है।
ना ये वाला पैसा ऊपर काम आना है। जहाँ आपने जाना है, जो आपका मेन घर है, वहां पे ये पैसा, वहां पे आपके कर्म काम आने हैं। तो क्यों ना थोड़े बहुत पैसा छोड़ के थोड़े बहुत कर्म भी कमाए जाए। तो अगर आप कर्म कमाने के योग्य भगवान ने आपको बनाया है, वाहेगुरु ने बनाया है, ईश्वर अल्लाह ने बनाया है, तो थोड़े बहुत कर्म कमा के जाएं, क्योंकि ऊपर जाके कर्म काम आएंगे, पैसा काम नहीं आएगा। पैसा सिर्फ धरती पे काम आएगा। तो यहाँ पे हमने मेन जाना है, जब वहां पे ऊपर वाले की कटघरे में हमें खड़े होना है, तो वहां पे पैसे नहीं चलेंगे, वहां रिश्वत नहीं चलेगी। तो वहां पे आपने जो कर्म किए होंगे वही कहीं ना कहीं आपके चलेंगे। तो वहीं से फैसला होगा कि आप कहाँ जाएंगे। वहां पे दो रास्ते होते हैं, कहते हैं हमने सुना है, ना किसी ने देखा है, ना पर जो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि ऊपर जाके जब लोग कहते हैं कि स्वर्ग नर्क धरती पे है, धरती पे ही सारा कुछ है। अगर आप ये अच्छे काम करोगे तो आपके दिन अच्छे होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। तो अगर आपके बच्चों ने आपका नाम रोशन कर दिया, अगर आपके बच्चे तंदुरुस्त रह गए, अगर आपने अपनी फैमिली में अच्छे तरीके से खुशी दिन काट रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्वर्ग है। तो अगर पैसे होते हुए भी आपको 20 बीमारियों ने घेर लिया है, आपके बच्चे आपको पूछ नहीं रहे हैं, कोई नशे में घुसा हुआ है, आप पूरा दिन परेशान हैं, बच्चा एक है वो भी नशे में डूबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप के लिए नरक है। तो ऐसे काम करने के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए होता है, लोगों का साथ चाहिए होता है। इस चीज के लिए दिल भी तो चाहिए ना। सबसे बड़ी बात है दिल भी तो चाहिए ना। और सबसे बड़ा जो श्रेय है लक्ष्मी जी, वो मैं आप जैसे रिपोर्टरों को देता हूँ। जैसे हमारे स्टेट सेनेटर रविंदर सरदार जी हैं, वो भी इन कामों में बड़ा दूर दूर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जहां भी उनको कोई मतलब एक रिपोर्टर को क्या मिलता होगा, कुछ नहीं मिलता, अपनी जेब से तेल खर्च करके वो इतनी दूर दूर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को उनकी तारीफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं चलाते तो हमें क्या पता था कि यहाँ पे। हमने तो जब बाहर से जाते हैं तो बड़े बड़े 3-3 मंजिल मकान देखिए, इतने बड़े बाहर एसी टंगे हैं, ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, तो उनके घर के साथ दीवार के साथ शायद मेरे को लगता है ये प्लॉट भी ये किराए पे ये रहते बेचारे, ये कमरा देखो, एक तो अगर ऐसे लोगों को आपने रखा तो आपके डेयरी रखी हुई है, तो डेयरी में आपके वो काम कर रहे हैं, तो जिनकी ये डेयरी होगी थोड़ा बहुत उनका भी फर्ज बनता है कि अपने जो आपके वर्कर हैं उनकी सेवा करना। और समाज जो सेवक है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक चीज का हमें भी अफसोस होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहाँ के अलग अलग पार्टीज के, देखिए किसी पर हम कटाक्ष नहीं कर रहे, हम भी एक पब्लिक की आंख कान बनने की कोशिश करते हैं। हमें तकलीफ होती है कि जब भी हम इस तरह की वीडियोस करते हैं, किसी भी सियासतदान का, उस एरिया के चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, विधायक हो, सांसद हो, कभी नहीं कॉल आया कि चलिए हम भी थोड़ी सी मदद कर दें, हम भी आशीर्वाद दे दें। तो सिर्फ क्या जनता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक ही रह चुकी है। लक्ष्मी जी, जो सियासतदान है उसने हमेशा लेना ही सीखा है जी। वो हमेशा लेता ही आया है, वो देने वाला पलड़ा तो उसके खाते में ही नहीं है। वो अगर आपके पास आएगा तो वोट लेने आएगा, अगर आपके मोहल्ले में आएगा तो लोगों का सहानुभूति लेने आएगा। उनके पास लेना है, उनके पास देने वाला काम ही नहीं है। पर अगर दुनिया में ये दुनिया टिकी हुई है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दान पुण्य करते हैं, और वो उस दान पुण्य को क्या करना कि जो आप लाखों रुपया कहीं चढ़ा के आ गए, मंदिरों मस्जिद गुरुद्वारों में चढ़ा के आ गए, क्या वो माता रानी या वाहेगुरु जी या अल्लाह हमारे पैसों पे बैठे हैं? उनको पैसे चाहिए? ये दान है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है। अगर हम यहाँ पे दान करेंगे आके, तो कहीं ना कहीं आपके मन को शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं आपके ऐसा लगेगा कि आज के दिन में मैंने कुछ अच्छा कर दिया। तो इसलिए आप क्या करने वाले हो इनके लिए, बच्चे की शादी के लिए कौन सी जिम्मेदारी उठाने वाले? मैं इनकी पूरी बारात का खर्चा, जितना भी खर्चा आएगा, ये मेरी युवा राजपूत सभा के जो टीम के मेंबर हैं, जो मैं तो पहले से ये काम करता आया हूँ, तो ये मेरे सारे वो मेंबर हैं जिनके साथ मैं पहले भी करता था। हम सारे मिलकर इनकी पूरी बारात का खर्चा, जितना भी इनका खर्चा होगा, खाने पीने का, टेंट का, स्टॉल वगैरह हो गए, जो भी, और भी इनको जो बैठ के इनसे बात करते हैं कि इनको क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या हमें हमारे से चाहिए। बाकी जो लोग और भी कोई इनकी मदद करने में, हम तो कहेंगे कि आपके साथ ही कांटेक्ट कर रहे हैं, ताकि कोऑर्डिनेट रहेगा, पता चल जाएगा जिस चीज की कमी वो भी अपना योगदान देना चाहते तो वो भी आपके माध्यम से दे देंगे। देखिए, कोई दान देने से आज तक ना तो कोई गरीब हुआ है, ना कभी होगा। जिसने इस मंदिर में 10 रुपए चढ़ाए, उसको
सो ही मिला सो ही होगा, मिला, बिल्कुल। उसको उसके पास से सही कुछ सही नहीं कह रहे गया। हो, सही। और जिस बंदे को कर्मा समझ आ गया, वो दिन ब दिन तरक्की ही करेगा, बिल्कुल। वो कभी नहीं जाएगा। चलिए इस समय धीरज उपल जी भी सुन के आए हैं, तो ये भी यहाँ पर पहुंचे, ये क्या मदद करना चाहते हैं सर आप? पहले तो रश्मि मैम आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया जो आपने ये वीडियो डाला। तो मेरे तो घर के बिल्कुल पास है, लेकिन सही बोलूं तो मेरे को नहीं पता था। जी। बड़ी बार इधर से निकले हैं, कभी इधर अंदर ध्यान ही नहीं दिया। तो पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये वीडियो किया तो हमें इस जरूरतमंद परिवार का पता चला। तो आज मैं अपनी टीम की ओर से, हेल्पिंग एंड मेंबर एनजीओ टीम की तरफ से इनको एक सेवा करके जा रहा हूँ फाइनेंशियली। और इसके बाद 3-4 दिन के बाद आऊंगा तो मैं इनको सूट भी प्रोवाइड कर दूंगा बेटी के। राजू जी इधर आओ थोड़ा सारा। कल तुस बड़े परेशान लगा रहे, बड़े दुखी लगे थे। आज देखो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी सारथी बनाइए भेजे, आज ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे पे आए, क्या करिए? ठीक है, बारे में बहुत खुशी। परेशानी तो काटो। सर टेंशन नहीं लेनी कोई। कितनी बेटियां दुंदियां? 4 4 बेटियां ने, एक शादी हुई थी, एक कोई दी, ये दुई है, जेडी अगलियां 2 है वो भी हस करा के। मेरा नंबर तो सही आप दे देने असली है, जेडी अगलियां 2 ने वो भी साढ़े बेटा है। अथरू की आ रहे अखा च की अथरू आ रहे दसो? अब तो खुशी इधर आओ, इधर आओ जरा, इधर आओ। की रोआ दे दसो? आज आज खुशी दे आंसू नहीं लगदा, कल परेशानी दे यार। ये देखो ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इन्ने टीम आई, देखो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी भरा। कौन होंदे तुस? माशे होंदे हो, हिंदू होंदे हो ना? तो बस इंसान है ना, अस इंसान है, वो इंसान है बिल्कुल। तुसें ये नहीं सोचना कि मैं माशा ते अस राजपूत सभा दे अस तुंदी मदद नहीं करगे। अस राजपूत सभा दे अस हर बंदे की मदद करनी है, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई। रश्मि मैं आपसे आपके माध्यम से ये बात भी बताना चाहता हूँ, हमारे मन में कभी ऐसी बात नहीं आएगी कि हम ये, अगर ये मुस्लिम भी होता ना, अगर आप कभी किसी मुस्लिम बेटी की भी चलाओगे तो हम वहां भी जाएंगे, अगर किसी सरदार बेटी की करवाओगे हम वहां भी जाएंगे। ये ऐसी समाज से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे लोगों में यही, हमारी युवा राजपूत सभा का मेन मकसद ही यही है, यही भेदभाव खत्म करना है हमें। ये भी इंसान है, ये भी वही करता है, खाता है, उसी आटे की रोटी खाता है जिस आटे की रोटी हम खाते हैं। चाहे वो करोड़पति होगा, अरबपति होगा, कोई सोने की रोटी बना के तो खाएगा नहीं, वो भी 20 और 25 रुपए किलो आटा जो 30 रुपए किलो होता है वही खाता है, हम भी वही खाते हैं। इंसानियत धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्टूल कास्ट, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई जात पात नहीं है। धर्म जो मेन है वो इंसानियत का है, और हम सब लोगों को इंसानियत का धर्म ही जाल रखना चाहिए। अगर कोई हमारा भाई बंधु कोई किसी चीज की उसको कमी है, पेशी होती है, तो हमें सबसे पहले तो हमें अपने जहां हम रहते हैं, हमें आस पड़ोस के में देखना चाहिए। हम इतनी दूर दूर मदद करने जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने घर के आस पास उनको भूल जाते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहां जहां तक आपकी ये आवाज जा रही है, उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आस पड़ोस में देखिए। जब आप हर बंदा अपने आस पड़ोस में देखना स्टार्ट करेगा तो किसी को इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला इतने, यहाँ पे लखपति भी होंगे, करोड़पति भी होंगे, अरबपति भी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे यहाँ पे। तो इनको सिर्फ सहारा चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा। ये क्या, कितना ही खर्चा आ जाएगा इन पे, अगर हम ये 8-10 भाई मिलके ऐसा काम, मैंने कैसे फटाफट बोल दिया कि इनकी 2 बेटियों की शादी करवाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है, और ये विश्वास जो है ये मेरी टीम का है। जब मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है तो ऐसा विश्वास मेरे अंदर खुद ब खुद पैदा। मैंने इनको पूछा नहीं कि मैं 2 बच्चियां और हैं, मेरे को मन में आया, किसी ने बोला कि 2 बच्चियां और हैं, उनका भी करा देंगे। ये विश्वास हमारे अंदर जब तक कायम है, जज्बा कायम है, तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपको जागने की जरूरत है। बिल्कुल, धन्यवाद दिलावर जी। बिल्कुल, क्यों दिलावर जी बाकियों से अलग दिखते हैं, क्यों लोग इन्हें पसंद करते हैं, यही चीज है। देखिए जो इन्होंने इंसानियत का संदेश दिया, एक बेटी के लिए मदद करने आए थे, उन्होंने कहा 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। कुछ सोचिए, इस बाप की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे मायूसी के, कल जो हमने दिखाए थे, आज वही आंसू दिलावर सिंह जी, इनकी टीम और धीरज उपल जैसे भाई जो है, इन्होंने, इनकी आंखों से वो आंसू पहुंचे, आज खुशी के आंसू है। यही होती है असली इंसानियत, धर्म जातियों से परे हटकर मदद करना। और हम सैल्यूट करते हैं दिलावर सिंह जी के इस जज्बे को। कोई क्या कहता क्या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, जहां पर ये इंसानियत के बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाते हैं, गरीब की मदद करते हैं, बिना ये सोचे अगला कदम क्या होगा, अगला क्या एक्शन होगा,
बिना सोचे हुए। देखिए इन्होंने कह दिया कि अगली 2 बेटियों की शादी भी इनके जिम्मे है। खुद सोचिए उसके पिता के दिल से, उसके मुख से क्या दुआएं निकली होंगी। हम इनके जज्बे को, धीरज भाई जैसे इनके जज्बे को दिल से सल्यूट करते हैं। हमने सिर्फ कल एक वीडियो किया था, हमने कहा था मदद कीजिए, कितने हाथ आगे आए हैं राजू जी की मदद के लिए। राजू जी अब आंसू मत निकालिए। राजू जी हमने कहा था ना हो जाएगी मदद, होगी ना मदद। खुश है आज? हाँ जी। ये भगवान जी ने भेजे हैं सारथी बनाकर। कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों के सारथी बनते थे ना जब, ये वही लोग हैं। इन्हें वही नाम दिया आज मैंने। रोहिणी, रोहिणी आज खुशी के आंसू है। हाँ। चलिए जी, आपने इस बहन की शादी में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम दिलावर जी का नंबर डाल देंगे कैप्शन में। जिस किसी ने भी मदद करनी है, अब मैं जिम्मेदारी इनको देती हूँ भाई। हमने और भी जगह जाना, खबर करनी है। आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल किया, जिसमें कई सारे लोग हैं। अमित कपूर जो सैलून जिनका जम्मू नाई का एडिटर इन चीफ है, ममता देवी हैं, अभय शर्मा जी हैं, उसके बाद अमित जी हैं, ठाकुर जो कि राकेश मनहास जी हैं, उन सबका शुक्रिया करते हैं। आप दिलावर सिंह जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी कोई कमियां हो, अगर वो आप भी मदद करना चाहते हैं, इनके साथ मिलकर टाई अप कर लीजिए, कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा ताकि इस बहन की शादी धूमधाम से होए। और हमारे जम्मू वासी वाकई हम कहते हैं बड़े दिलदार हैं। तो चलिए दिलावर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी उस वीडियो पर तुरंत एक्शन लिया और आज सुबह आप यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि शुक्रिया ऊपर वाले का जी, और खासकर शुक्रिया आप जैसे मीडिया कर्मचारियों तो का। काम है आवाज बुलंद करना। आप ऐसी आवाजें उठाते रहिए। युवा राजपूत सभा ऐसे काम करने के लिए खड़ी है, दिलावर सिंह ऐसे काम करने के लिए है, दिलावर सिंह की पर्सनल टीम भी ऐसे काम करने के लिए खड़ी है। और जम्मू के हर वो बंदा जो ये काम कर सकता है, वो हर बंदा वो खड़ा है। क्योंकि मैंने बार बार बोल दिया कि ऊपर जाके पैसा नहीं चलेगा, ऊपर जाके आपके कर्म चलेंगे। कर्म, थोड़े पैसा तो बहुत कमा लिया, पर थोड़े बहुत कर्म भी कमा के जाओ कि एक आधी डुबकी ऊपर गर्म तेल में कम लगे। इसलिए उन डुबकियों से बच जाओ। इंसान का बड़ी लंबी उम्र होती है, बड़े पाप होते हैं, स्टार्टिंग में बड़ा कुछ होता है, पर टाइम पे बंदे इंसान को चेंज होते रहना चाहिए। बचपन में बंदा कुछ होता है, जवानी में कुछ होता है, पर जब आप 40 साल तक आप पहले बच्चा 20 साल का होता है तो वो माँ बाप के साथ रहता है, तो फिर 20 साल के बाद उसकी शादी होती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। जब वो 40-50 साल का हो जाता है तो 50 साल के बाद उस पर फिर बाद में लास्ट उम्र थोड़ी सी बचती है, तो उसमें आपको आपने पैसा तब तक कमा लिया होता है। पैसा कमाने का पेट तो कभी तक किसी का नहीं भरा, तो जब भरता नहीं है, तो जब आपने ऊपर पैसा लेके नहीं जाना, वहां पे आपके ना माँ बाप काम आने हैं, ना आपके बच्चे काम आने हैं, जिनके लिए आप धन दौलत कमा के छोड़ के जाओगे। पीछे से पता नहीं उन्होंने क्या करना है, पर थोड़े बहुत अपने लिए कुछ कमाना है तो वो अपने कर्म कमा के जाएंगे। जब वो ऊपर जाएंगे तो आपको वो आपके कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा, आपके पैसों का हिसाब सिर्फ यहीं पे तक है। इसलिए आप कर्म कमाएं, ऐसे लोगों की मदद करें, बेसहारा लोगों का सहारा बने। जब आप इन लोगों का सहारा बनेंगे तो ऊपर वाला आपका सहारा ऑटोमेटिक आपसे एक कदम आगे चलेगा, आपका सहारा बन के। बिल्कुल धन्यवाद रजनीश शर्मा जी का भी, जिन्होंने लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। बच्ची के जो कपड़े हैं वो भली भांति महिलाएं जानती है। आप इन्हें बच्ची के लिए जो योगदान होगा, कपड़े हैं, सर्दी है, ठंड है और स्वेटर शॉल्स की भी जरूरत है, आप अपना योगदान दे सकते हो। और दिलावर सिंह जी इनकी टीम के लिए जिन्होंने भी मदद की है, 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।